अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डेयर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश का पेपर जो है वो किस तरह आएगा, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश के पेपर जो है वो तैयार करने से पहले इंग्लिश के पेपर को जो है वो समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद उनको क्लियर हो जाएगा। तो ये पेपर स्कीम जो है तमाम पंजाब बोर्ड्स, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, सहवाल, डीजी खान, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर जो है आप लोगों का 100 नंबर का जो है वो आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर की आपकी एमसीक्यूज होती हैं, तो जिसमें 10 जो है वो पहले सिनोनियम होते हैं, मतलब सिनोनियम में आप लोगों ने मिलते जुलते जो मीनिंग होते हैं अंडरलाइन, तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो सिनोनियम जो बुक 1 है, आपके 15 चैप्टर हैं, वहाँ से 5 जो हैं वो सिनोनियम के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। प्ले जो हैं, तब 3 प्ले हैं, तीनों प्ले में से एक एक एमसीक्यूज जो है वो सिनोनियम का होता है, तो 3 जो है वो प्ले से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सिनोनियम के। और 20 एमसीक्यूज, 20 पोइम में से 2 एमसीक्यूज, मतलब पहले 10 पोइम में से एक एमसीक्यूज, अगली 10 में से भी एक एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के जो है वो सिनोनियम के तौर पर वहाँ से एमसीक्यूज बनता है। तो इस तरह टोटल जो है वो 10 एमसीक्यूज बनते हैं। मैं बुक 1 से 5 एमसीक्यूज, प्ले से 3 एमसीक्यूज और पोएम से 2 एमसीक्यूज जो हैं वो सिनोनियम के बनते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो बुक के चैप्टर है, चैप्टर की कोई भी लाइन जो है वहाँ से आप फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की एमसीक्यूज समझ लें, तो वो 5 नंबर की जो है वो एमसीक्यूज होती है। तो आपकी जो 15 चैप्टर हैं वहाँ से 3 एमसीक्यूज और जो आपके प्ले है वहाँ से 2 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी के बारे में जो है वो पूछा जाता है। अगर आपने सबक पढ़ा हुआ है तो ये 5 नंबर जो है आपके बहुत ईजी है लेने। उसके बाद करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, तो इसमें एक जो है वो वर्ब जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होता है, एक एमसीक्यू जो है वो कंडीशनल, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज होता है। तो इस तरह जो है टोटल आप लोगों के 20 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन की बात करें, तो शार्ट क्वेश्चन टोटल सारे शार्ट क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बुक 1 जो है चैप्टर 1 से 15 तक, यहाँ से आप लोगों के 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने होते हैं 12 नंबर के। तो 3 से 5 लाइन में शार्ट क्वेश्चन जो है वो आंसर जो ज़रूरी होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का लेसन नंबर 1, 2, 3 यहाँ से 2 या 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 यहाँ से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 यहाँ से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 यहाँ से भी 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। जबकि चैप्टर नंबर जो है वो आप लोगों का 13, 14, 15 यहाँ से भी 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्ले, प्ले के 8 में से आप लोगों ने 5 शार्ट क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। ये भी 3 से 5 लाइनों का आंसर ज़रूर होना चाहिए। तो ये भी 10 नंबर के जो है वो शार्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 के बुक 1 के और 10 के आपके जो है वो प्ले के। तो इसमें प्ले 1 से 2 शार्ट क्वेश्चन, प्ले 2 और प्ले 3 से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पोएम के शार्ट क्वेश्चन, तो 7 में से ये 4 करने होते हैं। ये भी 3 से 5 लाइनें आंसर ज़रूरी होना चाहिए। तो ये 8 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पोएम 1 से लेकर 5 तक 2 शार्ट क्वेश्चन, पोएम 6 से 10 तक 1 शार्ट क्वेश्चन, पोएम 11 से 15 तक 2 शार्ट क्वेश्चन और पोएम 15 टू 20 तक 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, ये एप्लीकेशन और लेटर एक एक दी हुई होती है। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो कोशिश करें कि आप लोगों की न्यू जो टेक्स्ट बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, तो वहाँ से जो है आप लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज़ करें, 10 नंबर जो है आपके आराम से आ जाएंगे। एप्लीकेशन थोड़ी ईजी होती है तो वो कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की जो है 2 में से 1 आप लोगों ने स्टोरी करनी होती है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो स्टोरी भी आप लोगों ने जो आपके पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की ग्रामर की बुक है वहाँ से करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। तो ए भी 5 नंबर का, बी भी 5 नंबर का, सी भी 5 नंबर का। तो ए में जो है आपको स्टैंजा दिया हुआ होता है जिसका जो है आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की मदद से एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो ये 5 नंबर का जो है वो पैरा होता है। उसके बाद बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें पंचुएशन लाइन्स होती है बुक 1 से 5 नंबर की, मतलब कॉमास वगैरह ये वो कैपिटल वर्ड वगैरह। तो ये भी आप लोगों का जो है
5 नंबर का जो है ये पेपर होता है। पेपर में एक पंचुएशन का पैरा आता है। सी पर पेयर ऑफ वर्ड होता है, 7 में से 5 आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड करने होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। ये भी आप लोगों ने ग्रामर की बुक से करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्रांसलेशन होती है 15 नंबर की, तो ये आप लोगों की जो है बुक 1 के किसी भी सबक में से आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पेपर स्कीम है, पेपर पैटर्न है, इसी के मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है पूरा इसी के मुताबिक आएगा। गेस्ट पेपर जो है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। न्यू गेस्ट पेपर जो है वो भी जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।